प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में बीटीपी एग्जाम 2026 के सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के रिजल्ट के बारे में कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है, जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को मालूम है कि फाइनल सेमेस्टर के बच्चों का अर्थात फाइनल ईयर के बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। जो डी फार्मा वाले बच्चे हैं उनका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सभी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। स्पेशल बैक वाले बच्चों का भी रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन बस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर अर्थात सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, इसका रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि फाइनल सेमेस्टर वाले बच्चों को रिजल्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। कई सारे बच्चों को जॉइनिंग वगैरह करना था, कई सारे बच्चों को बीटेक में एडमिशन लेना था, उसकी डेट वगैरह निकल जा रही थी, ठीक है? तो इसके चलते बी2पी ने जल्दी-जल्दी में उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया है और उनके रिजल्ट में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट में अनेकों प्रकार की समस्याएँ आ रही हैं, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था। जैसे कि एमडब्ल्यू हो गया अर्थात मार्क्स वेटिंग हो गया, फिर आपका एफक्यूपी हो गया यानी कि फेल इन इन क्वालिफाइंग पेपर। तो ये तो चलिए बच्चे पढ़ते नहीं है तो फेल होंगे, क्वालिफाइंग पेपर में फेल हो गए हैं। फिर आपका एक इनकम्प्लीट करके आता है, तो जो इनकम्प्लीट हो गया या फिर एमडब्ल्यू हो गया, ये तो कहिए कि बोर्ड की ओर से समस्या है, क्योंकि जल्दी-जल्दी जब आपकी कॉपी वगैरह चेक होती है, तो कुछ डेटा वगैरह आपके जब नहीं मिल पाते हैं, तो जल्दी-जल्दी में आपका रिजल्ट मार्क्स वेट करके आपका जारी कर दिया जाता है। तो इसको मैंने आपको बताया था कि आपका ये लगभग-लगभग 1 हफ्ते से पहले ही आप कॉलेज में एप्लीकेशन दे देंगे तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो हो गया, चलिए अभी जो समस्याएँ आ रही हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी आपके रिजल्ट की क्या स्थिति है, तो जो ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन जारी हुआ था मैंने आपको बताया था कि हाँ, सभी बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो आपका इसमें बताया गया था कि पृथक रूप से देखिए यहाँ पे बताया गया था कि आपका जो रिजल्ट है यहाँ देखिए, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर एवं वार्षिक पाठ्यक्रम के इंडस्ट्रियल सेफ्टी और टूल एंड मोल्ड मेकिंग एरोनॉटिकल के छात्रों का परीक्षा परिणाम पृथक से यानी कि अलग से शीघ्र ही घोषित किया जाएगा। इन्होंने ये बताया कि शीघ्र ही घोषित किया जाएगा, अब इन्होंने कोई डेट नहीं बताया है। अब चूँकि जो आपका रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हुआ है फाइनल सेमेस्टर के बच्चों का और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर डी फार्मा के बच्चों का, ये एक तरीके से थोड़ा-सा जल्दीबाजी में डिक्लेयर हुआ है। क्यों डिक्लेयर हुआ है भाई? क्योंकि उनके जो बीटेक में या फिर अन्य कोर्स में जो एडमिशन लेने वाले थे, उसकी डेट वगैरह समाप्त हो रही थी। तो जल्दी-जल्दी में वो रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर कर दिया गया और उसमें भी कुछ समस्याएँ, कुछ एरर वगैरह देखने को मिल रही हैं। तो इसको देख कर के यही लग रहा है कि हाँ, आपके रिजल्ट का जो काम है, काम तो सब कंप्लीट हो गया है, चेकिंग का मैंने आपको बताया था कि सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन जो आपके डेटा अपग्रेडेशन का काम है, वो एक तरीके से सही से नहीं हो पाया है, तो हो सकता है कि 2-4 दिन का अभी आपका समय लग जाए, ठीक है? ये भी हो सकता है कि 1 हफ्ते का समय लग जाए। अब एग्ज़ैक्ट इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे आना होगा, कोई नोटिस आती है कि हाँ भाई, आपका पूरा काम कंप्लीट हो गया है, आपका रिजल्ट आने वाला है, तो मैं आपको वो जानकारी दे दूँगा। भले देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि भले देर से आए, लेकिन दुरुस्त आए, यानी कि आपका रिजल्ट सही आए। उसमें आपके में पता चले कि एमडब्ल्यू की समस्या आ गई, इनकम्प्लीट की समस्या आ गई जल्दीबाजी में, तो फिर आप परेशानी में पड़ जाएँगे। तो भाई थोड़ा-सा चलिए जो रिजल्ट है वो थोड़ा-सा लेट से ही आए, लेकिन अच्छे तरीके से रिजल्ट आए कि रिजल्ट में चलिए जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, उनकी बैक लगी है वो तो अलग की चीज़ है। लेकिन बोर्ड की ओर से कोई गलती ना हो कि भाई मेरे रिजल्ट में एमडब्ल्यू शो हो जाए, मेरा रिजल्ट इनकम्प्लीट करके दिखाए, मेरे रिजल्ट में कुछ और एरर आ जाए, तो कुछ एरर नहीं आना चाहिए। भले चलिए 2-4 दिन और लेट से ही आपका रिजल्ट आए, लेकिन कुछ एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो आगे की अपडेट का आप वेट कीजिए, जहाँ तक उम्मीद है 2-4 दिन में आपका भी रिजल्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो ये मैं अभी फिक्स नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक बोर्ड से हमारे पास जानकारी नहीं आएगी तब तक मैं आपको एग्ज़ैक्ट डेट नहीं बता सकता कि हाँ, 2 दिन में आएगा या फिर 4 दिन में आएगा या फिर आज ही आ जाएगा या फिर कल जाकर के आएगा या फिर 5 दिन बाद आएगा। तो जैसे ही कोई बोर्ड से जानकारी मेरे पास आती है तो मैं वो आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी इन्होंने नोटिस में यही कहा है कि हाँ, अलग से आपका जो रिजल्ट है उसको जल्द ही डिक्लेयर किया जाएगा। अभी आपका काम वगैरह चल रहा है, जो डेटा अपग्रेडेशन का काम है वो चल रहा है। जैसे ही आपका डेटा वगैरह अपडेट हो जाता है, पूरी चीज़ें व्यवस्थित कर ली जाती हैं, तो फिर आपका भी रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम को और व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर सकते हैं। बाकी देर से ही चलिए आपका रिजल्ट आए, लेकिन दुरुस्त आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। बोर्ड की ओर से कोई ये गलती नहीं होनी चाहिए, एरर वाली समस्या नहीं आनी चाहिए आपके में कि हाँ, एमडब्ल्यू आ जाए या फिर आपके में इनकम्प्लीट की समस्या आ जाए। नहीं तो फिर आप परेशानी में पड़ जाएँगे, कॉलेज में एप्लीकेशन देने जाएँगे, दौड़-धूप करते रहेंगे, टेंशन अलग से होती है, ठीक है? तो जैसे कोई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी दे दूँगा। और भी कोई जानकारी चाहिए, अच्छा इसमें मैंने आपको ये भी बताया था, ये देख लेंगे जो ये तो डी फार्मा वाले बच्चों का है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का। ये जो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं सेकंड सेमेस्टर वाले, इसमें देख लेंगे अगर आपका भी इसमें करिए कि रोल नंबर एनरोलमेंट नंबर वगैरह होगा, रोल नंबर वगैरह होगा, तो इसमें करिए कि आपके ऊपर यूएफएम लग गया है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, आपको बोर्ड बुलाएगा, वहाँ पे लखनऊ आपको जाना होगा, सुनवाई होगी, तब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे इसमें अपना-अपना डेटा वगैरह देख लेंगे कि आपका इसमें नाम तो नहीं है, आपका इसमें नंबर तो नहीं है। नहीं तो अगर होता है तो इस केस में आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। आप जब भी रिजल्ट चेक करेंगे तो नो रिकॉर्ड फाउंड करके आएगा, जब आ भी जाएगा तब भी चेक करेंगे, नो रिकॉर्ड फाउंड करके आएगा। और आपको लखनऊ बोर्ड में जाना होगा सुनवाई के लिए, जैसे कोर्ट में सुनवाई होती है वैसे आपके बोर्ड में सुनवाई होगी।
कि भाई भाई आप चीटिंग क्यों कर रहे थे? आपके ऊपर यूएफएम लग गया है, ठीक है? तो ये सारे बच्चे देख लेंगे, 6th सेमेस्टर के बच्चों का यहाँ पे पूरा मैंने आपको कल के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको जानकारी दी थी, ठीक है? बाकी और भी कोई आपको जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो मोटा-मोटी स्थिति थी रिजल्ट की आपके 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर की, वो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया, बता ही दिया। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।